हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की संगीत एवं कला। शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में रचित भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पता है। इसके अलावा वल्लभाचार्य ने मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय, तो देखना बल्ला कैसा होना चाहिए, पुष्ट होना चाहिए, तभी तो अच्छे शॉट्स लग सकते हैं। दूसरा है वल्लभाचार्य के पुत्र ने विट्ठल नाथ ने कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप, तो देखो ठा इसमें आ रहा है और टा इसमें आ रहा है, तो विट्ठल अष्टछाप। इसके अलावा इसके अष्टछाप में शामिल कवि कौन से थे? सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, ये भी याद रखना, अलग से नाम है। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी एवं कृष्णदास। स्वामी हित हरिवंश को श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण की वंशी, अब देखो याद कैसे रखना है, ये वंशी का वंश और इसका हरिवंश का ये वंश और ये वंशी, तो वंश वंशी, ठीक है, अवतार माना जाता है। हित हरिवंश ने 84 पदों को 14 राग रागनियों में निबद्ध किया था, यानी कि वो 84 थे उसको रिड्यूस करके कितने पे लाए थे? 84 में। आगे देखते हैं सखी निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास। अब क्वेश्चन पूछेगा कि निम्बार्क या फिर सखी जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है, तो देखना निम्बार्क। अब ये बताओ जो बार्क होता है BARC, बार्क मीन्स पेड़ की छाल, वो कैसी होती है? हरी होती है, ठीक है। दूसरी चीज जो सखी होती हैं वो हरी की सखी ही तो होती हैं, सखी हरी की। तो हरिदास ने 2 पुस्तक लिखी हैं, कौन कौन सी? पहली पुस्तक का नाम है आपके सामने केली माल और दूसरा अष्टादश। अष्टादश 18 होता है, लेकिन केली माल में इन्होंने 110 पदों का राग विभाजन किया है। क्लियर। आगे देखें स्वामी हरिदास को अनेक विद्वान ध्रुपद की डागुर बानी, अब देखो हरिदास डागुर DAGUR, ठीक है, डागुर बानी का पुस्तक मानते हैं। हरिदास तानसेन के भी गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे। स्वामी हरिदास ने केलीमाल संग्रह के माध्यम से अर्चना प्रधान ध्रुपद गायन तथा अपनी शिष्य परंपरा से संगीत को समृद्ध किया था, ठीक है। तो हमें पता है केलीमाल और अष्टादश किसकी राइटिंग्स हैं? स्वामी हरिदास की। अब देखो ग्रंथ अगर आ जाए कि नाद विनोद, इसमें क्या है? पहली बात है कि इसमें 8 शिष्यों का उल्लेख है और किसके शिष्य हैं? हरिदास के। तो याद ऐसे रख लेना, तो नाद होती है ना जानवरों वाली नाद, वो कैसी है? हरी है। क्लियर हो गया। आगे इनके 8 शिष्य कौन कौन से हैं? बैजू बावरा जो कि मेघ राग में बहुत एक्सपर्ट थे, तानसेन, गोपाल लाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित और सूरसेन। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि स्वामी हरिदास ने प्रचलित बीड़ा में 18 के स्थान पर 22 या 24 पर्दे लगाकर नई बीड़ा वादन भी हरिदास ने स्टार्ट करी थी। पहले 18 के स्थान पर 22 या 24 उसमें पर्दे और ऐड किए उन्होंने। तानसेन ने स्वामी हरिदास से बीड़ा वादन की शिक्षा भी प्राप्त की, क्योंकि तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास, ठीक है ना। तो हरिदास का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और तो ये केलीमाल, अष्टादश, इसके अलावा डागुर बानी, ये 8 शिष्य थे। नाद विनोद इनकी पुस्तक थी। 18 के स्थान पर 22 या 24 पर्दे लगाए थे। इसके अलावा तानसेन को बीड़ा भी उन्होंने ही सिखाया था। आगे देखें अगर हम, तो तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे तथा उन्हें ध्रुपद शैली की गायकी में महारत हासिल थी, ठीक है। स्वामी हरिदास की ध्रुपद गायन शैली गोबरहार, अब याद कैसे करना? हरिदास गोबरहार, तो हरि और ये है हार, या फिर ऐसे कर लो कि गोबर कैसा होता है? हरा, तो हरा से हर चीज़ याद करी है, या हार, तो गोबर हरा हरिदास। स्वामी हरिदास ने तानसेन को कौन सा राग सिखाया? दीपक राग। बैजू बावरा को मेघ, अब देखना मेघ जब आते हैं, बरसात होती है, व्यक्ति कैसे हो जाते हैं? बावरे हो जाते हैं। और गोपाल नायक को मालकोंस, तो गो ये देखो और कोस देखो, ठीक है ना। और एक तरीके से आप देखो जो भी गौ होती हैं वो क्या मानी जाती हैं? वो एक तरीके से माल ही तो मानी जाती हैं, यानी कि गौवंश माल होता है, एसेट्स होती हैं। हरिदास जयंती समारोह एवं ध्रुपद मेला कब लगता है? देखो ध्रुव भाद्रपद शुक्ल पक्ष में लगता है। शुक्ल पक्ष का मतलब है चांदनी रात होती है। और कहाँ पे लगता है? मथुरा में, क्योंकि हरिदास कहाँ से बिलोंग कर रहे थे? मथुरा से। और ये तो भाद्रपद शुक्ल ये लेता है, इसी को हम बिहार पंचमी या श्री पंचमी, श्री में राधा कृष्ण के यहाँ पे, ठीक है ना, पंचमी, ठीक है ना, को
के नाम से प्रसिद्ध है तथा इस दिन निधि वन में विशेष संगीत समारोह होता है। तो हम ये कह सकते हैं निधि वन में जो संगीत समारोह होता है या जो श्री पंचमी मेला है या बिहार पंचमी मेला है वो किसके इम्पोर्टेंस पे है? हरिदास। कहाँ पे है? मथुरा में। को कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष में। आगे देखते हैं हम अब जरा। हरिदास संप्रदाय के 5 मुख्य संगीत अर्चन केंद्र हैं, जैसे कि बांके बिहारी का मंदिर है, निधि वन है, गोरेलाल का मंदिर वहीं पर है। स्वामी जी की शिष्य परंपरा में नरहरि देव के उपास्य थे। श्री रसिक बिहारी तटिया या थट्टी स्थान, ये इंपॉर्टेंट है, तटिया या थट्टी स्वामी ललित मोहिनी देव द्वारा स्थापित किया गया था। मीरा की भांति ही ब्रज में कृष्ण भक्ति धारा की एक और मतलब शिष्या थी, उनका नाम था ताज बेगम, जिन्होंने विट्ठल नाथ से दीक्षा ली थी। याद रखना, ता और ठा। ताज बेगम ने विट्ठल नाथ, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पुष्टि मार्ग की परंपरा का स्थापना करी थी। और जो ताज बेगम जो थी, जनरली इनको जो एक्सपर्टीज गेन थी ताज बेगम को, अब देखना ताज रख के पद से आप नाच रही हो तो गिरेगा पद, तो ध्रुव पद, ध्रुव पद धमार, ठीक है, धम धम कर रही हूँ और ताज पहनी हुई है उन्होंने सिर पे। वैष्णवाचार्य स्वामी रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने 500 ध्रुपद बंदसों की रचना की थी, जो आज की भी रामानंदी ध्रुपद। सबसे पहली बात यह है कि रामानंद के जो शिष्य थे उनका नाम था सुरसुरानंद। अब देखो याद कैसे रखना है, रामानंद भी गुरु हो गए और शिष्य उनका कैसा था? सुरसुरा था, और उसी ने अपने गुरु श्री रामानंदी के लिखी ये पुस्तक। अगर और भी भूल जाए तो देखो, शिष्य ने गुरु का नाम अडॉप्ट किया था, ये देखो सुरानंद, ठीक है ना, सुरसुरानंद। वैष्णवाचार्य स्वामी, और रामानंद किस उससे बिलोंग करते थे? वैष्णवाचार्य कम्युनिटी से, ठीक है। आराध्य की आगे देखते हैं। और 500 ध्रुपद बंदसों की रचना किसने की थी? सुरसुरानंद। अयोध्या के पुराने कथक कलाकारों में संत गोपाल मिश्र, लोटन, अब देखो लूट रहे आजकल सब लोग, अयोध्या का मंदिर नहीं बनना था, लोग लोटे लोटे फिर रहे थे। और गोपाल कहाँ पे हैं? गोपाल असल में वैसे वो अयोध्या। और नानक जी, अब बताओ, नानक जी भी गोपाल के मंदिर के लिए, अयोध्या के मंदिर के लिए मतलब एंजाइटी थे। प्रसिद्ध मृदंग वादक देखो, दादा आ रहा है इसमें, कोदऊ सिंह, और बहुत समय तक कहाँ पे रहे थे? अयोध्या में। जनरली कोदऊ सिंह पखवाज भी अच्छा सा बचाते थे। और ये जनरली जो असफ लखनऊ का जो नवाब था, असफ अली, आई थिंक ये देख सकते हैं, वाजिद अली शाह, ठीक है, लखनऊ का जो नवाब था वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, उसके दरबार में ये रहते थे कोदऊ सिंह। और इनके साथ में एक कलाकार और रहता था बिंदा सिंह, जो कि ठुमरी के क्या हैं? पिता हैं। ठुमरी जो स्टार्ट किया था इन्हीं के द्वारा। क्लियर हो गया? तो कोदऊ सिंह मृदंग वादक, खवाज वादक, और क्या थे? किसके दरबार में रहते थे? वाजिद अली शाह, क्लियर, के दरबार में। आगे बढ़ें अगर हम, अब है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो का जन्म प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली गांव में 1253 में हुआ था। सबसे पहले इस तारीख को ऑब्जर्व करो, अमीर रा 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 333 ऐसे 53। अमीर कितने साल में बनोगे तुम? 50, या तो 1253 में, मतलब 53 साल में अमीर बनोगे। क्लियर? याद कैसे करना है? कास मतलब कि कासगंज, अमीर खुसरो और पटाव यानी कि पटियाली। तो अमीर खुसरो, पटियाली, कासगंज, 1253। अमीर खुसरो के राग तो हमें पता है, इन्होंने मिश्रण करके बहुत सारे राग बनाए थे। अब कौन कौन से राग देखो बनाए थे? पूछ ले कि साजगिरी किस किस का मिश्रण है? तो गुड़ सजी, तो गौड़ सजी मीन्स साजगिरी। कांगली यानी कि हर गली कैसी है? सजी है। हिंडोल, मन कैसा है? डोलता है। यमन, मन है वो कैसा होता है? डोलता रहता है। नरेज, ठीक है ना, मन में कोई रेज नहीं है। रेज का मतलब RAZE, कोई ईर्ष्या घृणा नहीं है, नरेज। आगे हम देखें, अब देखना सारंग, सारंग सर पर्दा, सारे रंग के पर्दा, ठीक है ना। सारंग मतलब हम कैसे याद रख सकते हैं? सारंग सारे रंग के पर्दा। पतवल मीन्स पतला पर्दा, तो ये पर्दा हो जाएगा, ये वाला पर्दा। और ठीक है, और रास्त, तो रास्ते में भी पर्दा होना चाहिए, जब हम जाते हैं औरतों को निकलना चाहिए। आगे
शहनाज एवं पटराग के मिश्रण से बने जिल्फ। तो देखो जिल्फ जो है वो शहनाज जो हुसैन है उसका जुल्फ़ें बहुत अच्छी हैं जिल्फ, ठीक है, शहनाज हुसैन। अगला है पटराग, तो पटना के लिए हमें अगर हम किसी को पटाएंगे ना तो उसकी जुल्फ अच्छी होगी, या फिर गारा, इस प्रकार से मिक्सिंग हुई है। खुसरो ने ईरानी शैली की तरह कव्वाली, तराना, कौल और नक्शे गुल, ये याद रखना है। उसने करके गया था खुसरो, उसका नक्शा ऐसा था कि हमेशा खुश ही रहता था खुसरो, तो नक्शे गुल भी उसने बनाया था। खुसरो को तबला तथा सितार वादों को आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। आगे हम देखें, खुसरो के पौत्र मसीद खां ने सितार की मसीद खानी वादन शैली का प्रचलन किया था। अब ये अगर ये पूछेगा कि निम्न में से खुसरो ने किसका स्टार्ट किया था, तो हमें ये पता है उसने सितार और वो उससे स्टार्ट किया था, एक नया आविष्कार किया था। बट पूछ रहे कि सितार की मसीद खानी, तो मसीद खानी तो उसके पौत्र था, मसीद खान ने स्टार्ट किया था। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने ख्याल गायकी को व्यापक टप्पा शैली का प्रचलन किया था। चलिए अब आगे देखते हैं। शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खां से ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की थी। देखो शंभू ने किससे, रहीम। अब शंभू के ऊपर रहीम किया गया था, किसमें, ठुमरी उसमें, क्लियर। शंभू मतलब भगवान शंकर के ऊपर कोई रहम कर रहा है, ये बहुत विचित्र बात है। टप्पा शैली को सुप्रतिष्ठित करने वाले पंजाब के सौरी मियाँ फैजाबाद। अब याद कैसे रखना है ज़रा देखो, सौरी मियाँ कहाँ पे बस गए थे, फैजाबाद में। अब देखो सौरी हमारा टप्पा गलत जगह पर पड़ गया, तो सौरी मियाँ किस जगह से, टप्पा, ठीक है। अब सौरी फिजा इतनी फिजा अच्छी है कि फिर भी आपको सौरी बोलना पड़ता है, तो सौरी मियाँ फैजाबाद ऐसे याद रखना, ठीक है ना। और कौन सी शैली, टप्पा शैली। वाराणसी की सितारा देवी और अलकनंदा देवी ने कथक नृत्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। हमेशा याद रखना, सितारा देवी, अलकनंदा देवी। इमेजिन करो कि आप BHU के वाराणसी के घाट पर बैठ के सितारा को शाम के टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अलकनंदा तो हमें पता है अलकनंदा और भागीरथी मिलकर ही क्या बनाती हैं, गंगा बनाती हैं, ठीक है। तो कथक नृत्य से रिलेटेड है। आगे हमारे पास क्या है, सारंगी वादक मिर्ज़ापुर के पंडित शंभूनाथ। सबसे पहले बात है कि शंभूनाथ जो हैं मिर्ज़ापुर से थे, क्या, तो शंभू में सारे रंग, शंभू मतलब भगवान शंकर, सारे रंग हैं उनमें, वो लड़ते भी हैं, झगड़ते हैं, गुस्सा भी है, वो कैसे हैं, शंभूनाथ हैं, क्लियर। आगे हम देखें वायलन। देखो प्रसिद्ध बनारसी राग की परंपरा का प्रवर्तन बनारसी और राम सहाय, हमें पता है विवेक के दादाजी का नाम है राम सहाय, और हम गए थे बनारसी राग, ठीक है ना। वो ऐसे मान लो कि दिवेश बताता है कि दादा उनके गाते थे बनारसी राग। आगे अगर हम देखेंगे तो वायलन हमने याद किया, जैसे वायलेंस, तो वायलेंस कौन करता है, राजा पहले वायलेंस करते थे, तो एन राजम किससे रिलेटेड है, वायलेंस से। और शहनाई बिस्मिल्लाह खां तो हमें पता है, और सितार वादन में रविशंकर, तो रवि था, रवि के तार बहुत, रवि मतलब होता सूर, और सूर में देखो ऐसे ये निकलेगा तो ये तार हो गए, तो रवि के तार। और राजमान मान लो कि तार निकले हैं राजा के, उस पर मुश्ताक ताक और तार। नृत्य में उदय शंकर, तो नृत्य जब करते हो तो मान लो जैसे बैठ के नृत्य करते फिर धीरे धीरे ऊपर आते तो उदय हो रहा है। और गोपी कृष्ण, तो कृष्ण और गोपी का जो नृत्य फेमस है, ये वाराणसी का गौरव इन लोगों ने बढ़ाया था। आगे देखें, काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रातःकाल शहनाई वादन की परंपरा आज भी प्रचलित है। 80 घाट में खुले प्रांगण में गंगा तट पर ध्रुपद मेला आज भी शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। ध्रुपद मेला गंगा घाट पर कब लगता है, ध्रुपद मेला गंगा घाट पर वाराणसी में लगता है शिवरात्रि पे, ठीक है। और जो शहनाई वादन है स्टार्ट किसने किया था, लाल मणि मिश्र एवं उनके सहयोगियों को दिया जाता है। देखो ध्रुपद मेला स्टार्ट करने का जो यहाँ पे है, ठीक है ना, वो किसने, डॉक्टर लाल मणि मिश्र एवं उनके सहयोगियों के द्वारा। तो ध्रुपद पद कैसा हो जाए, लाल हो जाए, ठीक है। हाँ, रामपुर रियासत के नवाब हामिद अली तत्कालीन मूर्धन्य ध्रुपद गायक उस्ताद वजीर खां के शिष्य थे। तो हामिद और ध्रुपद दा और दा आ रही रहा है, और हामिद वजीर, ठीक है ना, तो उस्ताद वजीर खां के शिष्य थे ये। तो अब हामिद को कैसे याद रखना है कि हामिद, हामी भरनी पड़ेगी आपको वजीर के सामने। आगे देखें हमारे सामने है, अब देखो बिंदादीन जैसे कथक, बिंदादीन को कथक में मास्टरी हासिल थी, ठीक है। और बिंदादीन ने ठुमरी जो थे ना, इसके प्रणेता कौन थे, बिंदा। अब ये देखो
एक ही बिंदी पर ठुमक ठुमक के चल रहे हो, वही ठुमरी है, याद। और गोदऊ, तो दऊ को हमने कैसे बताया था, दऊ पखवाज वादक है। ये किसके दरबार में थे, कोदऊ मृदंग वादक भी है और पखवाज वाद, और ये दोनों बिंदा सिंह और कोदऊ सिंह वाजिद अली शाह के दरबार में थे। उस्ताद खुर्शीद अली खां, अब देखो खुर्शीद लग रहा है बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो लखनऊ गायकी के पितामह इन्हीं को माना जाता है, खुर्शीद। आगे वाजिद अली शाह, देखो वाजिद अली तो हमें पता है रहस्य से हैं, लेकिन जो विशाल आयोजन करते थे, लेकिन जो कि कृष्ण की भूमिका में स्वयं को प्रस्तुत करते थे, रहस्य, ठीक है। वाजिद, तो वाजिद उसकी जिद यही है कि रहस्य बना रहे, तो वाजिद रहस्य। आगे वाजिद अली शाह ने स्वयं अख्तर पिया, ये तो हमें याद रहेगा, अख्तर पिया के नाम से, किस नाम से, वाजिद अली शाह ने अख्तर। और बिंदा दिन ने सनद, अब देखो बिंदा दिन, बिंदा जो है ना, बिंदी है वो कैसी सनद पे लगी है, ठीक है ना। हाँ, सनद पिया के उपनाम से ठुमरी की अनेक बंद से तैयार की। वाजिद अली, आगे देखें, बिंदा दीन के अतिरिक्त शंभू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज ने लखनऊ कत्थक शैली को नई दिशा दी थी। कौन कौन से हैं, शंभू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं और बिरजू महाराज ने। लखनऊ घराना देखें, देखो मोटू लखनऊ, अब तो लखनऊ, अब देखो लख है तो आदमी बैठे बैठे कैसा हो गया, मोटू हो गया। और लखनऊ बक्सू, ठीक है ना, नऊ बक्सू, तो मोटू, और देखो मोटू खां को बख्श दिया, ठीक। और दूसरा बक्सू, देखो मोटू खां को का लक है कि मोटा हो गया, और बक्सू भी लखनऊ का, ठीक है ना, बक्सू। अब याद रखना क्या है कि जो मोदू खां है, मोदू मतलब कि मोटू खां, तो ये बैठा बैठा क्या करता है, मोटू व्यक्ति का तबला बजाया जाता है। और दूसरा हम कहते हैं कि ये इस तबला बजने से इसका बक्स गया, ये इसका तबला नहीं बच पाया, क्लियर। मोटू खां के शिष्य पंडित राम सहाय ने बनारस वाज घराने का प्रवर्तन किया था। अभी हमने डिस्कस किया था राम सहाय का, तो बनारसी जो राग है उसको मोदू खां उसके शिष्य थे राम सहाय। अब कैसे देखना, हमें लखनऊ को अगर याद रखना है तो कैसे कैसे हम याद रख सकते हैं। देखो सखा राम और पंडित अयोध्या प्रसाद किसका, देखो सखा और ये पखा, ठीक है। अयोध्या के कैसे हैं, पखवज हो रहा था, मतलब पखछड़े उड़ रहे थे जब तक राम मंदिर की समस्या चल रही थी, पखा हो रहा था, ठीक है ना। दूल्हा सरोद में चलता है, जिस दिन शादी होती है दूल्हा हमेशा सरोद में रहता है, और सखा सरोद, और जो हमारा सखा होता है वो भी हमारे सरोद ही में चलता है, जो हम कहेंगे वही मानेगा। और सादिक क्या है, सादा आदमी क्या करेगा, बीन ही तो बजाएगा, सादा आदमी क्या करेगा, बीन ही तो बजाएगा, क्लियर। आगे देखें, अब देखना इलियास, लियास, लिहाज, लियास, तो लियास सितार, लिया आपने क्या लिया, लियास सितार लिया। और जीएन गोस्वामी, तो गोस्वामी वायलिन करते हैं, स्वामी भी वायलिन करता है, मालिक पति, ठीक है। यूसुफ अली, तो यूसुफ जो अली है तो हमें नाम याद आता है जो यूसुफ, सुबह कैसे होती है, सितार से, तारे से, और ध्रुव तारा तो सितारा है। ये सब किसके हैं, लखनऊ की संगीत परंपरा को समृद्ध किया है। आगरा, तो रा आया, तो आगरा, तो आगरा में का जो श्याम रंग है और सरस रंग है, तो रा से रंग वाले जितने भी होंगे वो आगरा के हैं। आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। अगर बच्चा कैसा हुआ, कव्वाल हुआ, तो बहुत बढ़िया बात है। इस घराने की अद्वितीय गायक है उस्ताद फ़याज, तो फिजा आग, फ़याज आग, आग मीन्स आगरा। आगरा घराने की उत्पत्ति खुदा बख्श, अगर खुदा ने बख्श दिया, ठीक है। कैसे याद कर रहे हैं हम, अगर खुदा ने बख्श दिया, खुदा बख्श। और शेर खा, अगर शेर खा गया, अगर खुदा ने बख्श दिया, अगर शेर खा गया, तो अगर मीन्स क्या है, अगर मीन्स आगरा। गुलाम, अगर गुलाम ना बने हम, हैदर, इसी डर से अगर हम, पर कल्लन, गर 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 कल्लन। इमदाद, दाद कैसा, गरगर होता है। हमीद, विलायत हुसैन का फ़याज आग, ये हमें पता है। सहारन, अब हमें क्या है, किसका सहारा है, सिर्फ खलीफा का सहारा है। इसके अलावा बहराम खां, तो सहा बहराम, इसको याद रखना, राम के सहारे बहराम खां, ठीक है ना, बहराम के सहारे सहारनपुर को पंडित की उपाधि दी गई है। देखो बहराम का कौन, अकबर का संरक्षक भी तो था बहराम का। इनायत हुसैन खां सहसवान, तो इनायत सहसवान है, घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो
इनायत है खुदा की, इसी वजह से हमारा साहस बना हुआ है। अतरौली, अतरौली में एक दिन छोड़ कभी कभार घराने में चांद का, तो अतरौली मतलब क्या है कि चांद कभी कभार निकलता है। और जब जो चीज़ रौली होता है तो रौली कैसी थी, अकबरपुरा वाली काली थी, तो अतरौली काली खां। इनके पूर्वज सांडिल गोत्र के ब्राह्मण थे। इसके अलावा अलीगढ़ खुर्जा घराने का आरंभ जोधे खां, तो अली बहुत जोधा बनते थे, तो जोधे खां से माना जाता है। और गफूर बख्श श्रेष्ठ सितार, को गफूर तो फूटता क्या है, सितारे ही तो फूटता है, ठीक है ना। या फिर गफलत होती है आपसी सितारों में, इस तरीके से कहते हैं आपके सितारे में इस समय गफूर हो रहा है, गफलत हो रही है, इस वजह से आपका भाग्य खराब चल रहा है। मथुरा के थे कौन, मथुरा के थे काले कान सरस पिया नाम से ख्याल। अब देखो, जो व्यक्ति काला व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, जो काला होता है वो सरस होता है। और ठुमरी ध्रुपद की अनेक रचनाएं की, किस नाम से किया था, सरस पिया। तो जो व्यक्ति काला होगा वो सरस होगा, काला कहाँ, मथुरा में, ठीक है। अब देखो इनायत, अभी हमने एक बार पढ़ गए थे, अगर इनायत होगी तो सहसवान होगा। क्या पढ़ के गए थे, इनायत होगी तो सहसवान परंपरा की बात करी गई थी। अब यहाँ पर देखो इनायत और इटावा, ये दोनों उस्ताद इनायत खां इटावा के गौरीपुर रियासत हुआ ये था। ये थे तो जनरली इटावा से, लेकिन बस गए थे जाके गौरीपुर घराने में, बंगाल में उन्होंने एक नई परंपरा स्टार्ट करी। अब देखो गौरीपुर तो दाद, दाद गौर से देखो तो दाद दिखेता है। और देखो गौर करो गौरी, ठीक है ना, तो बाज एक ही जगह पर गौर करना है, बाज एक नाम अनेक। इसके अलावा क्या है कि जुगलबंदी करने वाले उस्ताद विलायत। अब देखो इटावा, इटावा तो कहते हैं ना कि ईंट तुमने विलायत से नहीं मंगाई है, ईंट तुमने विलायत से नहीं मंगाई है, ईंट तुमने तो इटावा से मंगाई है, ठीक है। और देखो ख्वाजा बख्श, देखो देखो सितार है ना, तो ख्वाजा आपका जो, अब ये बताओ सितार यानी कि ब्लैक होल, ब्लैक होल कोई भी चीज़ को खा जाता है, सितार, क्लियर। आगे हम क्या क्या करते हैं, और ये जो ख्वाजा बख्श हैं ये बहादुर शाह के जफर के दरबार में रहे थे, बख्श और बहादुर शाह, यह याद रखना इंपॉर्टेंट है। शाहजहाँपुर घराना सरूद, तो जो शाहजहाँ था वो सरूद में चलता था हमेशा, के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध रहा है। इस घराने के उस्ताद कौन कौन से हैं, अब देखना कि शाहजहाँपुर से शाहजहाँ काजिम, कैसे याद कर लें कि शाहजहाँ का जिम है ये, ठीक है ना, शाहजहाँ ने जिम ओपन करवाया था, और हमें पता है कि शाहजहाँ का घराना तो सरूद घराना है। उसी तरीके से रबाबिया और इनायत अली खां सरूदिया, तो इसका नाम ही है इनायत अली खां सरूदिया, इनायत अली खां सरूदिया, और सरूदिया यानी कि शाहजहाँपुर घराना। और इंसाफ अली, तो शाहजहाँ इंसाफ अली के लिए जाना जाता था कि नहीं, इंसाफ के लिए जाना जाता था, तो ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। तो शाहजहाँ सरूद, शाहजहाँ तो इनायत अली सरूदिया। आगे देखते हैं इलाहाबाद। अब देखो क्या है, नाम है जानकी बाई, तो जानकी का तीर्थ स्थान हमारा कहाँ पे दिखाना है, प्रयागराज। तो जानकी तो प्रयाग ही तो थी। और उर्फ छप्पन छुरी, तो देखो छप्पन छुरी, हमारी माता जो सीता थी वो कैसी थी, छप्पन छुरी थी, जिनको कोई जान नहीं पाया, छप्पन छुरी को कोई जान नहीं पाया। और हरि प्रसाद चौरसिया, बांसुरी कैसी हरी है। और रघुनाथ, रघु और बांसुरी सूरी, ये ऊ का उच्चारण देखिए आप, तो बांसुरी वादक है। अब देखो क्या है, किराना घराना क्या है, तो हम कहते हैं ना कि करीम, देखो किराना करीम, ठीक है ना। और इसके अलावा वसीम, तो देखो किराना कैसा है, वसीम है, असीम है, ठीक है, तथा वसीम खां, करीम वसीम किराना। इसके अलावा कहते हैं ना कि मुनीम के यहाँ से ले आओ किराना, तो मुनीर खातून, खातिरदारी होती, किराना से हम क्या लेते, खाने वाले सामान लेते मुनीम के यहाँ से। बुंदेलखंड में ईसुरी व्यक्ति थे, उन्होंने फाग स्टार्ट किया था। इसके अलावा आल्हा ब्रज की होली होती है, और रास नृत्य मिर्ज़ापुर बनारस की कजरी है, बिरहा होता है यहीं पर, ठीक है, गीत होता है लोकगीत। कानपुर में श्री कृष्ण पहलवान, कानपुर में श्री कृष्ण पहलवान एवं हाथरस में पंडित नत्थाराम, तो हाथ था और नथ था, ठीक है, तो हाथ में नत्थी पकड़ा देते कि नहीं, नोटों की नत्थी, शर्मा की नौटंकी परंपरा, तो याद करो कि कानपुर में श्री कृष्ण पहलवान की नौटंकी,
एवं हाथरस में नत्थाराम शर्मा की नौटंकी याद रखिए। नौटंकी बहुत प्रचलित है। बंगाल के गौरीपुर घराने का मूल स्रोत इटावा की संगीत परंपरा ही हम डिस्कस कर चुके हैं। लखनऊ परंपरा के जनक कौन है? देखो लखनऊ में सब हैं गुलाम रसूल। रसीले व्यक्ति सब लखनऊ में हैं। और प्रपौत्र इनके कौन थे? नत्थन पीर थे। बख्श ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर घराने का सूत्रपात किया। किसने? नत्थन पीर। तो देखो नत्थन और ये है ग्वालियर, तो ग्वालियर नत्थन, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, नत्थनवीर ग्वालियर घराना। अब हम जरा इसके ये देखते हैं। तो पाई डंडा जो होता है, डंडा कौन पा गया, कौन पाता है? तो डंडा तो हम कहते हैं डंडा कौन इस्तेमाल करता था? अहीर बुंदेलखंड में। और राई जो नृत्य होता है, राई और मयूर नृत्य होता है, और लेकिन राई होता कब है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। देखो ये बताओ, श्री कृष्ण की जो पक्षी है वो कौन सा था? मोर है, इसी वजह से इसको मयूर नृत्य कहते हैं। राई याद कर लो, जैसे नरौआ कहता है ना, राई 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 राई, तो मयूर है, तो मयूर है तो जन्माष्टमी पे गाया जाएगा। क्लियर हो गया। और सोरा नृत्य कब होता है? बुंदेलखंड के जो युवा लोग होते हैं, लड़के लड़कियां होते हैं, वो हाथ में डंडा लेकर ये नृत्य करते हैं। कब? सोरा। तो सोरा कब? बरसा, रा सोरा बरसा, ठीक है ना। और ये कब किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे लोग कायदे से अपनी फसल काट को लेते हैं, सफलतापूर्वक काटने के बाद वैदिक देवता जो इंद्र हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनका पूजा आशीर्वाद लेते हैं। तो कैसे? सोरा, बरसा, लड़के लड़कियां। अब ये बताओ, तो सोरा है वो किससे? सोरा मतलब लड़के लड़कियां आपस में कहते हैं सॉरी। और कब? बरसा के मौसम में कि भाई हमने तुमसे कीचड़ में बढ़ा दिया, देवता इंद्र की पूजा कर रहे होते हैं। दीपावली नृत्य बुंदेलखंडी अहीरों का है। दीपावली भी अहीरों का ही नृत्य मान रहे हैं, ठीक है। और कार्तिक गीत नृत्य किसके लिए होता है हमें पता है? सुबह सुबह लड़कियां जागती हैं और वो नहाती हैं। श्री कृष्ण तथा गोपियों के संबंधों का वर्णन है। धोबिया राग क्या है? अब ये बताओ, देखो धोबी, तो धोबी में जनरली क्या होता है? धोबी देखो लड़का ही बनेगा, पुरुष ही बनेगा धोबी, धोबी लड़की नहीं बनेगी, ये तो बेइज्जती हो जाएगी ना लड़कियों की। ये नृत्य क्या है? ये देखो धोबी है, तो धोबी हर जगह हर बार काम आता है, तो मतलब हर ओकेजन पे गाया जाता है। जन्म पे, विवाह पे, दशहरा पे और होली पे। अब होली पे तो धोबी आएगा, कपड़ा खराब हो जाएगा। और दशहरा, पता हो राम मार के आए थे भगवान, तो दशहरा यानी कि धोबी, दा से 10, दा से धोबी। और विवाह और जन्म पे भी धोबी काम आता है। अब यहाँ पर आता है मरण दिवस पे, तो मरण दिवस पे भाई काम नहीं आता है धोबी, ठीक है। और क्या है कि कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर, मांगलिक का मतलब होता है जैसे बच्चे का जन्म हो जाए, है ना, जन्म हो जाए, हैप्पी बर्थडे हो, विवाह हो, इस अवसर पर भी कहार जाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य को धीवर राग कहते हैं। कहार धीवर राग, वो मांगलिक अवसर पर गाया जाता है, धीवर। उस संगीत नक्कारा से नटवर कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। तो नटवर नटखट, नटवर लाल भगवान श्री कृष्ण को ही कहते हैं। तो नटवर लाल होली तो खेलते ही थे, और जन्माष्टमी तो उनका त्यौहार है ही है। क्लियर सी बात। और चौरासी नृत्य उत्तर प्रदेश के जौनपुर तो और जौन जिले में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अब देखो कर्मा नृत्य जो होता है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनभद्र जिलों में स्त्री एवं पुरुष द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला नृत्य है। याद कैसे रखना है? जो कर्मा होता है ना, तो कर्मा किसी का भी हो, जब हस्बैंड एंड वाइफ होता है, हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों को कर्मा हमेशा इम्पेक्ट करता है, तो कर्मा स्त्री और वाइफ है। लेकिन धोबिया नृत्य में फीमेल्स क्या करती हैं? फीमेल्स नहीं, सिर्फ केवल पुरुष नर्तक भाग लेते हैं। आगे हमारे सामने है हाथ रसी तथा कानपुरी नाट्य शैलियों में संवाद एवं गायन प्रस्तुतिकरण को नौटंकी कहते हैं। अब कानपुरी में तो हमें पता है, हमने किसको याद किया था कि कानपुरी में किसकी होती है नौटंकी, तो कैसे है अभी हम पहले देख के आए थे, ठीक है ना, इसको एक बार रिवाइज करके देख लेना। आगे हम देखें राहुला। अब ये देखो राहुल, तो राहुल खूब ज्ञान की बात करता है कि नहीं करता है? तो शिक्षा पर जो लोक कथनों कहावतें शिक्षाओं का मंचन किया जाता है, यह बुंदेलखंड का लोक नाट्य है। इसके अलावा नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहित किया था इन सब चीज़ों के लिए, कथक नृत्य शैली को। अब देखो बिरहा यानी कि मिर्ज़ापुर के एरिया में, चैती, ढोला, कजरी वही मिर्ज़ापुर, रसिया मथुरा के रीजन में, आला, पूरन भगत और भर्तृहरि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। और तो आपको सब याद रहेगा, तो दो या नाम ऐसे लगेंगे जैसे ये एक तो पूरन भगत और दूसरा भर्तृहरि, नाम हमें ये लगेंगे जैसे कि किसी व्यक्ति के नाम है। क्लियर हो गया। आगे हम देखें क्या है, चैता लोक गीत प्रमुख फागुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं, जिसमें प्रेम की अभिव्यक्ति किया जाता है। देखो जब व्यक्ति प्रेम करता है तो चेत जाओ कि प्रेम में धोखा भी मिल सकता है या फिर नहीं, तो फागुन पूर्णिमा, फागुन से
कब तक, फागुन मतलब फरवरी, और फरवरी किसका महीना होता है, चित जाने का, वैलेंटाइन डे इसी में मनाया जाता है। तो सतर्क हो जाओ प्रेम का महीना है। और 7 स्वरों के बारे में उल्लेख पौराणिक ग्रंथ किसमें मिलता है, महाभारत। अब ये देख लो, जनरली MCQ आ जाएगा तो हमें लगेगा कि महाभारत तो युद्ध की किताब है, कैसे मिलता है, याद करना। जब हम महाभारत को देखते थे तो कैसे स्टार्ट करते थे, महाभारत, तो ये स्वर ही तो है, उसमें 7 स्वर हैं। और उसके बाद पाणिनि की रचित अष्टाध्यायी, इसमें भी 7 स्वरों का वर्णन मिलता है। बनेठी देखते हैं, बनेठी क्या है, एक कला है उत्तर प्रदेश में जिसका उद्भव पृष्ठभूमि हिंदू, मुस्लिम एवं सिख धर्म में पाई जाती है, मतलब इन तीनों में बन रही है, तो बनेठी हो गई। इस कला का अभ्यास कैसा है, बनेठी तलवारबाजी में निपुणता हेतु किया जाता है। देखो तलवार अगर हम ये मान लेते हैं ऐसी होगी तलवार, तो ये इसका जो है कि कैसी बनेठी है ना, बनेठी जैसे हमने पढ़ा है, पनेठी हम जानते हैं ना, तो बनेठी मतलब तलवारबाजी के लिए, और तीनों रिलीजन में वो से रिलेटेड है। वर्तमान में इस कला से बहुत कम जानकार रह गए। देखो सर्वाधिक मेले हैं जो कहाँ पे लगते हैं, माँ से मेला, माँ से मथुरा में लगते हैं। फिर आपके कानपुर में मेला में कान बजता रहता है, कानपुर। और मेला किसका ज़्यादातर काम है, हमीरपुर, अमीर लोगों का काम है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम कहें कि सबसे कम मेला कहाँ पे लगता है, तो बोलेंगे पीलीभीत। सबसे कम मेले लगते हैं कहाँ पे, पीलीभीत में। तो क्योंकि पीला पड़ जाता आदमी तो मेला क्यों जाएगा। इसके अलावा प्रतिवर्ष इन शहरों के नाम पे महोत्सव होता है। कौन कौन से शहर, LAB, लव, लव के नाम पे ही तो ब्रांड बनेगा। L से लखनऊ, जैसे आगरा, और B से क्या है, वाराणसी है। इसके अलावा हमें पता है 12 वर्ष में वो लगता है कुंभ, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है प्रयागराज में 2013 में, तथा कुंभ मेला 2019 में आयोजित किया गया। अद्यतन महाकुंभ मेला कब हुआ था, 13 में, ठीक है। ठीक है, ये हाल देखो महा, और ये उसका उल्टा कर दो तो 3 हो जाएगा महाकुंभ मेला। और अर्ध कुंभ 2019 का तो हमें पता ही है। ददरी के पशु मेले का आयोजन बलिया में किया जाता है, ददरी, ठीक है। अब देखो पशुओं में हो जाता है क्या, ये ऐसे दाना दाना ददरी, अभी हुआ था ना वो वाला रोग, लंपी डिसीज। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के अनुयायियों का प्रमुख पर्व है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे देखें क्या है, इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि रामलीला का अपना कोई एक मानक रूप नहीं है, हर जगह अलग अलग रहता है। नौटंकी का स्वरूप मूलतः वीथी नाटक है, वीथी। अब देखो कैसे, लेकिन नौटंकी काय कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं जो हम पे वीथी वो हमें पता है। नौटंकी कलाकारों के बावजूद कायम रखने के लिए नौटंकी कला केंद्र नामक संस्थान प्रयत्नशील है। अब देखो 1843 में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा लिखित किस्सा राधा कन्हैया, याद रखना, हमें पता है वाजिद अली साहब बहुत ज़्यादा संगीत प्रेमी थे, तथा 1853 में उन्हीं के संरक्षण में सैयद आगा हसन अमानत लखनवी कृत इंद्र सभा के मंचन का जिक्र होता है। अब देखो वाजिद अली शाह ने तो क्या कहा, वाजिद एक किस्सा, एक वाजिद का, एक वाजिद किस्सा कहा। तो किस्सा कैसे कहा, जो वाजिब था राधा कन्हैया का। लेकिन आगा हसन अमानत, तो इंद्र सभा की, इंद्र सभा में क्या थी, अमानत थी। इंद्र सभा में तो बहुत सारी अमानतें रखी थी, इसका हमें याद रखना है। और 1881 में पंडित माधव शुक्ल प्रयाग ने अपने नाट लेखन एवं विष्णु, ये सब छोड़ो, हाँ, द्वितीय विश्व के पश्चात वर्ष 1943 में वामपंथी एवं प्रगतिशील कलाकारों तथा बुद्धिजीवियों द्वारा स्थापित इप्टा भारतीय जन नाट्य संघ की शाखाएं आगरा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ आदि नगरों में स्थापित की गई। चलिए देखते हैं। अब 1963 में उत्तर प्रदेश नाट्य भारती की स्थापना की गई है। तो क्या भारती, नाट्य भारती, भारती 63 में, रा आया तो 3 आ गया। और 69 का मतलब होता है ये वाली पोजीशन में संगीत नाटक एकेडमी, एकेडमी देखो अकेडमी में ये 69 वाली पोजीशन चल रही, बढ़िया संगीत चल रहा है ये वाली। 75 में भारतीय हिंदू नाटक अकेडमी, तो 63 में क्या रहेगा, भारती प्रदेश नाट्य भारती, तो 63 में। और ये 69 पोजीशन में एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी, संगीत भी और नाटक भी दोनों इसी वाली पोजीशन में लोग एंजॉय कर रहे हैं। 1975 के अंदर भारतीय हिंदू नाटक अकादमी की स्थापना है। इसके अलावा अब देखो कैसे याद कर सकते हैं हम इनको। देखो भारत जन नाट्य संघ, अब देखो जन नाट्य संघ, तो जन, ये वर्ड आ गया क्या, जन है, तो जन कैसे है, आगरा, AGRA, ठीक है ना। अगर जन एक साथ हो जाएं सब, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और साधना नाट्य कला के, अब देखो साधना कैसी, गजब की साधना। या बार लखनऊ, तो जो लख होते हैं ना, सिर्फ लख पे डिपेंड करते हैं, वो या बार होते हैं, टिकाऊ नहीं होते हैं।
और नेहरू बाल भवन तो प्रयागराज में है। अभिनय ज्योति, तो अभी देखो अभिनय हमने कहाँ देखा, हमने रियल अभिनय सिर्फ कहाँ पे देखा, वाराणसी में देखा, तो अभिनय। और स्वास्तिक, तो स्वास्थ्य कैसा है, मथुरा, ये देखो MATHUR। तो हम कैसे ना कि माथुर साहब का स्वास्थ्य कैसा है, तो यार मान लो ये जो स्वास्तिक का साइन होता है इस तरीके से, ठीक है ना, ये कैसा है, मथुरा है, ये मिटर गया है, मथुरा है स्वास्थ्य। और रूप या फिर माथुर साहब का स्वास्थ्य कैसा है, ये सबसे अच्छा है। और रूप अंतर गोरखपुर, तो देखो हम क्या कह रहे हैं कि इनके रूप में अंतर हो रहा है कुछ ना कुछ, गोरख तो चीज़ है, रूप कैसा निकल रहा है, गोरा निकल रहा है, गोरखपुर। और श्रीनाट्यम, तो श्रीनाट्यम वाराणसी। और माध्यम नाट्य संस्थान है, माध्यम माध्यम है, इसी वजह से वो व्यक्ति कैसा रह गया, गाजी रह गया, गाजर मतलब कि नाटा रह गया, माध्य नाट्य संस्थान, माध्यम रह गया, माध्यम किसके माध्यम से, गाजी के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से, गाजी के माध्यम से। तो ये चीज़ हमें याद हो गई। उत्तर प्रदेश में रंगमंच विषयक पहली पत्रिका 1953-54 में प्रकाशित हुई थी। जननाट्य संघ इप्टा 1976 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने प्रदर्शनकारी कलाओं जिसका प्रकाशन अब ये देखो ये समर्पित त्रैमासिक छाया नाट, तो छाया नट एक जो मैगजीन है, नट कब 76 में, नट 76 में। प्रमुख संस्कृति कर्मी शाखा बंदोपाध्याय ने वर्ष 2001 में त्रैमासिक पत्रिका कला वसुधा, अब देखो कला वसुधा किस स्टार्ट की है, वसुधा बंदोपाध्याय ने, क्लियर। भारतीय हिंदू नाटक अकादमी ने वर्ष 2000 अपने रजत जयंती वर्ष में वर्तंग अर्धवार्षिकी तथा डॉक्टर सी मूर्त सिंह, ये सब इतना नहीं पढ़ना है। अब हम जरा एक नज़र मारते हैं इम्पोर्टेंट मेले एवं उत्सव पर। देखो कल्कि, तो देखो कल्कि मेला हमें ये भी पता है कि कल्कि का अवतार कहाँ पे होगा, संबल नाम की एरिया पे होगा, या फिर दूसरा तरीका है कि कल्कि में संबल कर रहा हो। और बौद्ध जो महोत्सव है वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एक तो हो रहा है देखो फर्रुखाबाद में, दूसरा बौद्ध महोत्सव हो रहा है फरसर, तीसरा हो रहा है कुशी, और चौथा हो रहा है हमारे पास कहाँ पे, वाराणसी। अब देखो इसका लॉजिक ज़रा समझो, फर्रुखाबाद का बस हमें लॉजिक समझना है। फर्रुखाबाद में कहाँ पे, संकीसा, तो संकीसा, तो संकीसा तो हमें यहाँ पे बौद्धिज्म से रिलेटेड हमें पता ही है कि संकीसा है एक चीज़ है ना, फर्रुखाबाद में है संकीसा। अब कैसे कर सकते हैं, तो फर्रू आदमी पे आपको हमेशा कैसे रहता है, फर्रू आदमी पे हमेशा शक रहता है, तो संकीसा फर्रुखाबाद में। दूसरा है श्रावस्ती, तो श्रावस्ती भी हमें पता है बौद्धिज्म से रिलेटेड है। ये तीसरा हमारे पास है ये क्या, और बौद्ध कुशीनगर में डेथ हुई थी वाराणसी में, पहला उन्होंने क्या दिया था, अपना सरमन दिया था। तो हमें ऐसे याद रखना, फर्रुखाबाद, फरसर, कुशवर, है ना, कुशी, श्रावस्ती, तीसरा हमारे सामने कुशीनगर और वाराणसी, ठीक है। फर्रुखाबाद जरूर हमें याद रखना पड़ेगा कि संकीसा वाला कॉन्सेप्ट है। आगे हम देखें क्या है, बुद्ध महोत्सव सारनाथ में, अच्छा हाँ, गंगा महोत्सव, तो गंगा जी कहाँ पे बहती हैं, गंगा आरती जहाँ पे होती है वहीं पे गंगा महोत्सव होगा। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में है। और अगर राम की बारात आई तो अगर 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 राम की बारात आई तो हम चलेंगे आगरा में। आगे देखें हम ज़रा कुछ चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मेले, तो फागुन का मेला कहाँ, रामपुर, तो राम का फाल हम कैसे याद रखना है, राम का फाल, फाल्गुन, तो राम का फाल, क्लियर। आगे देखो सौरो, तो सौरो व्यक्ति कब होता है, जब वो व्यक्ति गंजा हो जाए, काश गंज गंजा सौरो। और ढाई, ढाई कैसे, शाहजहाँ, इनका लेख नहीं देखो कैसा लिखा, शाहजहाँ ढाई, ढाई शाहजहाँ, ठीक है। शाह, अब देखो जो शाह है हमारे अमित शाह है ना, वो हमेशा ढाई चाल चलते हैं, यानी कि हॉर्स टैक्टिक्स को चलते हैं राजनीति के अंदर, क्लियर। आगे हम देख रहे हैं सैयद सलार उर्स बहराइच में लगता है, देवाशरीफ मेला बाराबंकी में लगता है, देवी पाटन बलरामपुर में लगता है, परिक्रमा मेला। अब ये देखो, अब परिक्रमा हमें जैसे जनरली तो हमें ये लगता है कि परिक्रमा कहाँ लगती है, हमारे वृंदावन में, लेकिन अब ये देखो हमारा तो ध्येय है परिक्रमा करना, या फिर अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए सारे लोगों ने परिक्रमा तो करी है। और रामायण मेला भी कहाँ पे, रामायण मेला भी, तो हम रामायण को ध्येय से पढ़ें अयोध्या, ठीक है। अब रामायण का अध्ययन किया जाता है तो अयोध्या, और परिक्रमा बहुत ध्येय से करते हैं अयोध्या। और गोविंद साहब, तो गोविंद साहब, अब ये साहब आप नाम किसे पसंद थे, अम्बेडकर को पसंद थे। और बलिया का ददरी मेला पशु मेला होता है, तो हमने क्या कैसे किया था, लंपी स्किन में ददरी पड़ जाती है पशुओं को, नख कटैया
नाक काट कटवा दी आपने, सारी की सारी चीज़ें नाश करवा दी तो वाराणसी। और रथ यात्रा में पता है ध्रुपद, ध्रुपद हमने ये बताओ बिरजू महाराज कथक वाला, तो ध्रुपद कैसे हैं, वाराणसी। क्लियर। तो ध्रुपद हमें लखनऊ में नहीं है, वाराणसी में मिला है। विंध्याचल देवी मेला मिर्ज़ापुर में है। और शिल्प, शिल्प कैसे हैं, प्रयाग, प्रयाग में बहुत अच्छे अच्छे शिल्प हैं, ठीक है ना। आगे राज्य में सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि कान में मेलों की मतलब आवाज़ आती रहती है और अमीर लोग भी मेले में जाते हैं, ऐसे क्रम याद रख सकते हो। इसके अलावा श्रावण, अभी देखो मकनपुर मेला, ये असल में फर्रुखाबाद में नहीं है। मकनपुर का जो मेला लगता है वो बिल्हौर कानपुर में लगेगा। इसमें हज़रत बद्रुद्दीन मदार साहब जो हैं उनके ऊपर मेला लगता है और अकबर ने यहाँ पर एक चादर चढ़ाई थी। इसके अलावा रामनगरिया, तो राम के नगर में लोग कैसे फर्राते घूमते हैं, फर्राते घूमते हैं, फर्रुखाबाद, ठीक है, कोई डर ही नहीं। और श्रृंगी रामपुर, अब श्रृंगार करके आप क्या कर रहे हैं, फर्राते घूम रहे हैं। और श्रावणी तो क्या है, कोई फर्रू श्रावण नहीं करती है, कोई फर्रू लड़की है वो किसी को श्रावण नहीं करती, सुनती ही नहीं है। तो आई थिंक अब देखो गुड़िया मेला, तो दीदी के ननद कहाँ पर है, मथुरा में है। इसके अलावा क्या है, देवछठ, तो देवछठ मथुरा, छठ, छठ करते देवछठ, ठीक है। यहाँ देव दीपावली अलग है। इसके अलावा ध्रुपद, तो ध्रुपद मेला वाराणसी में भी लग रहा है और हमारा मथुरा में भी लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा बुलंदशहर, तो बुलंद, तो बल सुंदरी देवी मेला, अनूप शहर या बुलंदशहर, तो शहर आ रहा है तो बुलंद पता चल जाएगा, बल, तो बल, जो व्यक्ति सुंदर होगा उसकी छटा कैसी होगी, अनूप होती है। तो बल सुंदरी अनूप शहर। आई होप दिस इज एनफ। कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप इस चीज़ में हम एक बार देख सकते हैं, जैसे गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में, गोला गोल गोल कैसा, खीरा कैसा, गोल गोल, ठीक है। इसके अलावा ढाई घाट मेला बता दिया था कि 2.5 चाल चलते हैं, कैसे, शाह की, यानी कि अमित शाह की 2.5 चाल ऐसे। मकनपुर मेला बिल्हौर कानपुर में, नौचंदी मेला मेरठ में, गढ़मुक्तेश्वर मेला है उसमें, गढ़मुक्तेश्वर तो गंगा के किनारे बसा है, हापुड़ में। इसके अलावा सौरू, सौरू का व्यक्ति होता था बाल उड़ जाए तो काशगंज गंजा हो जाए, सौरू का रिलेटेड गंज से। रामनगर में लोग फर्राते घूमते हैं, कोई डर नहीं है, श्रृंगार करके फर्राते घूम रहे हैं। साहब के हलाना पसंद है अम्बेडकर को, राम की अगर बारात आई तो हम भी चलेंगे। और बैरिया घाट मेला, हर कोई हर दोई, हर दोई हर कोई है बैरिया।